किश्तवाड़ की बेटी खड़ी हो जाओ। सगुन परिवार के लिए जोर से ताली बजाइए। और हमारे इंदरवाल के प्रत्याशी श्रीमान तारिक हुसैन कीन जी, जोर से ताली बजाइए तारिक हुसैन जी के साथ। और आज किश्तवाड़ की ये बलिदान की भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब एक खूबसूरत वादियों में, पहाड़ियों में, किश्तवाड़ में आया हूं, तब सबसे पहले सरथल माता, हूद माता, ये दोनों के चरणों में मेरा प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये भूमि बलिदानियों की भूमि, कांग्रेस के गलत निर्णय के कारण जब भारत का विभाजन हुआ तो रियासत जम्मू कश्मीर कहां जाएगी उसका फैसला कराने में जवाहरलाल नेहरू जी की शेख परस्त नीतियों के कारण बड़ी देर हो गई। और अपने जम्मू कश्मीर पर संकट आया, जब भी संकट आया, ये किश्तवाड़ के लोग, ये पहाड़ियों के लोगों ने बलिदान देने में कोई पीछे मुड़कर नहीं दिया। 90 के आतंकवाद में भी सुरक्षा बल तो लड़े, मगर यहां का हर नागरिक, हर भाई, हर बेटी भारत माता का रक्षक बनकर लड़े और आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया। यहां के समाज को सुरक्षित और एक रखने के लिए श्री चंद्रकांत शर्मा और परिहार बंधुओं के बलिदान को देश में कोई भूल नहीं सकता। मैं उन सभी को विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं लंबी बात करना नहीं चाहता। मैं रिपोर्ट लेकर आया हूं। सगुन की और किन साहब की दोनों की स्थिति बहुत अच्छी है और दोनों जीतने जा रहे हैं। और पहली बार इंदरवाल में कमल खिलाने का काम हमारे किन साहब करने वाले। जोर से ताली बजाइए किन साहब के लिए। भाइयों बहनों, ये चुनाव दो ताकतों के बीच, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा गांधी अब्दुल्ला परिवार, और दोनों के मकसद स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी पंडित प्रेमनाथ डोगरा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रास्ते पर चलती है। हमने तय किया है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। और इसलिए आज मैं किश्तवाड़ में आया हूं, तब आपको कहने आया हूं, जब पंडित प्रेमनाथ डोगरा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रजा परिषद और भारतीय जनसंघ ने आंदोलन किया, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं होंगे, तब नेहरू के नेतृत्व की कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन को कुचला। और उस वक्त कहते थे, आसमान से चांद सितारे जमीन पर आ जाए, धारा 370 नहीं मिट सकती। फारूक साहब कहते थे
कि मोदी जी 10 बार प्रधानमंत्री बन जाए, धारा 370 नहीं मिटा सकते। और महबूबा जी कहती थी कि धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएगी। मगर हमारा प्रधानमंत्री भी दिल का मस्त मौला आदमी है भाई। फारूक साहब, 10 बार की चिंता मत करिए। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इस देश में से एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान प्रस्तापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज ये जम्मू कश्मीर, इसके विधानसभा चुनाव में एनसी ने वादा किया है कि आप अगर सरकार बनाएंगे वो, तो धारा 370 को वापस लाएंगे। मैं आज यहां पर किश्तवाड़ की बलिदान की भूमि पर कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, दुनिया की कोई ताकत धारा 370 वापस नहीं ला सकती। ये चुनाव जो है, ये धारा 370 हटाने वाले और धारा 370 को वापस लाने वालों के बीच में। इस क्षेत्र में बहुत सारे गुर्जर बकरवाल पहाड़ी भाई भी रहते हैं। मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूं, 70 साल में धारा 370 ने आपको क्या दिया? कोई हिसाब समझा दे फारूक अब्दुल्ला जी। धारा 370 हटने से क्या मिला, इसका हिसाब मैं लेकर आया हूं। चाहे गुर्जर बकरवाल हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे दलित हो, चाहे जम्मू कश्मीर की माताएं बहनें हो, 370 को रहते इनको आरक्षण का अधिकार नहीं मिलता था। मोदी जी ने गुर्जरों का आरक्षण बरकरार रखा, पहाड़ियों को आरक्षण दिया और ओबीसी और दलितों को भी आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने दिया। माताओं बहनों को उनका अधिकार दिया। मैं पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की जनता को, 70 साल तक ये तीनों परिवारों ने राज किया, पंचायत के चुनाव क्यों नहीं कराए गए? मोदी जी ने 10 साल में ही ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चुनाव कराए और 30,000 से ज्यादा युवा आज पंच सरपंच बैठकर जमहूरियत की सेवा। मोदी जी ने हर घर को चावल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे बताओ भाइयों बहनों, हर घर में नल से जल, ये 3 पीढ़ी से राज करने वाले अब्दुल्ला ला पाए थे क्या? अरे जोर से बोलो, ला पाए थे क्या? ये हमारे किश्तवाड़ में, अभी मैं पादर जाकर आया, पादर में डिग्री कॉलेज कौन लाया? नरेंद्र मोदी लाए। किश्तवाड़ में एयरपोर्ट कौन लाएगा? नरेंद्र मोदी लाएंगे। हर गांव को सड़क से किसने जोड़ा? नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा है। मित्रों, हजारों, सैकड़ों हजार करोड़ के जल विद्युत परियोजनाएं, IIM, IIT की श्रृंखला, एम्स, फैशन डिजाइन की कॉलेज, ढेर सारे इंस्टीट्यूशन जम्मू में लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां पर कहकर जाता हूं, आप हमारी सरकार बना दीजिए। हम जम्मू क्षेत्र के विकास के लिए
प्रतिबद्ध है। अब जम्मू क्षेत्र को कोई अन्याय नहीं कर सकता, राजौरी पुंछ को कोई अन्याय नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, ये कहते हैं कि अगर हम आएंगे तो जितने भी लोग आतंकवादी जेल में हैं उनको हम मुक्त कर देंगे। आप चाहते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, चाहते हैं क्या? एक क्षेत्र ने 90 के दशक में आतंकवाद झेला है। हमारी बिटिया सगुन ने भी अपने परिवार के, अपने पिता का छाया घुमाया है। भाइयों, मैं आज आपको कहकर जाता हूं, एनसी और कांग्रेस को जो मंसूबे करने हैं वो कर दीजिए। दुनिया की कोई ताकत पीर पंजाल की इस ओर आतंकवाद को ला नहीं सकती। ये नरेंद्र मोदी सरकार का वादा है। और एक बार ये 3 परिवारों को हरा दीजिए, अब्दुल्ला गांधी और मुफ्ती परिवार। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि 7 पुश्तों तक ऊपर नहीं आ पाएगा। नहीं, हमने एसपी और वीडीजी को, तो भाई किश्तवाड़ वालों की आवाज को क्या हो गया है? उस और पाकिस्तान तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए जरा जोर से, दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और साथी मंत्री, यहीं के सांसद श्रीमान जितेंद्र सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष चुन्नीलाल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष